हेलो जी, नमस्ते। क्या हाल है आपके? स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। वीडियो के सब्जेक्ट देख के आपको पता लग ही गया होगा मैं कहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ। तो मेरी आज फ्लाइट है हांगकांग की, पहले दिल्ली से हांगकांग एंड देन आई एम फ्लाइंग फ्रॉम हांगकांग टू मनीला फिलीपींस। इट्स अ वर्क कम लेजर ट्रिप। सो 2 दिन का काम था। वही आपा पहुंच गए हैं एयरपोर्ट, एज यू कैन सी। और मैं अंदर जाके आपको सारे डिटेल्स बता दूँ। सो आई एम फ्लाइंग कैथी पैसिफिक एयरवेज टुडे। वैसे भी यूजली डिजी यात्रा यूज़ करता हूँ। कैथिक पैसिफिक एयरवेज ने कुछ तो पंगा किया, मैं आपको अंदर रख के आराम से बताऊँगा। तो अभी लाइन में लगते हैं प्रॉपर और अंदर चल के चेक इन करते हैं। सिर्फ 2 घंटे बचे हैं अभी। हाँ जी, तो फाइनली अब पहुंच गए लाउंज में। यार इतनी लंबी लाइन लगी हुई है लाउंज में, बस क्या ही बताऊँ। एनीवे, एवरीथिंग वाज वेरी स्मूथ। चेक इन बहुत इजीली हो गया। ऑल्दो देयर वाज अ प्रॉब्लम विद द कैथी पैसिफिक एयरवेज। उनका सिस्टम अपडेटेड नहीं है। और ऑल्दो फिलीपींस के लिए वीज़ा इज़ कम्प्लीटली फ्री फॉर इंडियंस फॉर 14 डेज, जो कि उनका भी 3 मंथ्स पहले गाइडलाइन आया था। बट दे वर लाइक कि यार वीज़ा मांग रहा है। भाई क्यों वीज़ा मांग रहा है? मतलब एयरलाइन को वीज़ा चाहिए क्या? मतलब कंट्री को नहीं चाहिए, एयरलाइन को वीज़ा चाहिए। बट एनी वे, लास्ट में उन्होंने मानना ही था। उन्होंने फाइनली बोला कि फ़ाइन, विल जस्ट मैनेज इट सम हाउ। उसके अलावा सिक्योरिटी वॉज क्वाइट स्मूथ, इमिग्रेशन वॉज क्वाइट स्मूथ। इमिग्रेशन पे वो मेरा पासपोर्ट चेक कर रहा था कि एक भी पेज भरा हुआ नहीं है, पहली कंट्री जा रहा है बिना वीज़ा के। एंड देन मैंने अपना पुराना पासपोर्ट को निकाल के दिखाया। बोलता है अच्छा। फिर उसने अपने सिस्टम में चेक किया, तो फिर उसने मुझे एक्चुअली बोला भी। बट मैंने एक्चुअली जब आज अपना कंट्रीज काउंट किया एंड आप कोइंसिडेंस देखो भाई, मेरा आज वाला जो ट्रिप है, दिस इज गोइंग टू बी माई 20th कंट्री एक्चुअली। I've completed 19 countries and this is going to be the 20th one, uh, which is a good number, which is definitely a good number. I've seen at least 10% of the world, I would say. That's quite safe to say. बोर्डिंग हो गई स्टार्ट। नंबर है अपना 8। लेट्स गो। आप सीट देख लो, पूरी फ्लाइट पैक्ड है। और अपन को जो सीट मिली है दैट इज़ द लास्ट वन। And this actually happened because I was not able to pre-check in, of course. So I could have selected the right seat, but because pre-check in करने को नहीं मिला अपन को, तो जो सिलेक्शन था, जो अवेलेबल था, वही मिला। और कोई भी इमरजेंसी सीट अवेलेबल नहीं थी। So I have to manage that. Although I've got an emergency seat from Hong Kong to Manila, so that'll be more convenient. But anyway, ठीक है, सब कुछ पास है। कंट्री भी, शुम भी, सब पास है। भाई ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, पूरा का पूरा कॉकपिट व्यू आ रहा है यहाँ पे। अभी फ्लाइट रनवे की तरफ मूव कर रही है एंड आई कुड सी द टायर्स एंड एवरीथिंग फ्रॉम हियर। Which is just in layover for 2 hours. So guys, I've arrived at Hong Kong airport. यहाँ से मेरी another flight है to Manila, Philippines, which is in like next 10 minutes actually. Just moving towards the gate only. And airport वैसे तो बहुत बड़ा है, but शायद मैं जिस टर्मिनल पर हूँ वहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, या फिर अभी सुबह के 6 बजे, तो ऑलमोस्ट सब कुछ क्लोज्ड है एक्सेप्ट दी लाउंजेस एंड थिंग्स लाइक दैट। तो अपना है गेट नंबर 42। मैं 40 के पास ही हूँ, आई थिंक। यस, आई कुड सी दी गेट नंबर 42 है सर। सो बस वहीं तक जाना है अभी। तो लौटते टाइम में शायद मेरे पास 3-4 घंटे होंगे, तो अच्छे से एक्सप्लोर कर पाऊँगा एयरपोर्ट को। बट अभी के लिए तो बस आए हैं और चलिए नेक्स्ट ट्रैक पे करते हैं। बस एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे को एयरपोर्ट पे दिखी यहाँ पे। एज इन आई हैव सीन दिस ऑन मल्टीपल एयरपोर्ट्स, बट वीडियो में पहली बार शूट कर रहा हूँ तो इसमें बताना ज़रूरी है। यू सी दीज लैम्प्स एंड
पोर्च, सो वेयर बेसिकली यू हैव योर ओन वर्क स्टेशन। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे वर्क स्टेशन हैं और हर चेयर पे भी आप देखोगे अगर आप बैठोगे आराम से तो आपका यार कहीं जाना नहीं है चार्जिंग करने के लिए। आराम से बैठो यहीं पे चार्जिंग लगाओ फ़ोन और आराम से टाइम पास करो। और यहाँ पे देखो आराम से लैंप लगा हुआ है, बुक रीड करो, लैपटॉप रख के काम करो। दे हैव दिस वाईफाई चार्जिंग पोर्ट एज वेल, वेरी नाइस। लेट मी ट्राई माइन। यस, इट इज़ वर्किंग। इट इज़ वर्किंग। दिस इज़ कूल। ये मैंने पहली बार देखा है यार अभी तक किसी एयरपोर्ट पे। और यहाँ पर पहुँच गए मनीला फिलीपींस। इतना भीड़ देखो अब यहाँ पे यार। मतलब ये तो दिल्ली से भी बुरा हाल है भाई। दिल्ली में तो क्या ही भीड़ मिलती है अपन को, यहाँ तो इतनी जनता है, इतनी जनता है, क्रेजी हो रखा है। एनीवे, इमिग्रेशन वॉज वेरी स्मूथ, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। 2 मिनट लगे। मैं ड्यूटी फ्री से कुछ देख रहा था पर कुछ खास था नहीं, एक सिंगल शॉप था ड्यूटी फ्री का। तो अभी बाहर निकलते हैं। मैंने ग्रैब इंस्टॉल कर ली, एक टैक्सी लेके, और टैक्सी में बताता हूँ आपको सारी चीज़ें। सो बहुत ज़्यादा थका हुआ था, अभी भी वैसे टायर्ड ही हूँ। वैसे एयरपोर्ट से निकल के कैब में बैठा हूँ। इट वॉज लॉन्ग जर्नी, ऑल्दो देयर इज़ ओनली 1 डायरेक्ट फ़्लाइट, बट मेरे को इमरजेंसी में आना था तो उसमें मेरे को टिकट मिला नहीं, तो इसलिए मेरे को वाया हांगकॉन्ग ही लेना पड़ा। बट वो एक डायरेक्ट फ़्लाइट है एयर इंडिया का जो 7.5 या 8 घंटे लेता है दिल्ली टू मनीला फिलीपींस का। तो मेरे को 8.5-9 घंटे लगे एक्चुअली विद द ट्रांजिट थ्रू हांगकॉन्ग। बट ओवरनाइट मतलब लग जाती है यार। दिन में आदमी फिर भी एक्टिव होता है थोड़ा सा, बट रात में सोने के टाइम पे जब आप फ्लाइट में बैठे हो ना तो प्रॉब्लम होती है। एनीवे, मनीला उतरने के बाद बहुत ही अच्छा इमिग्रेशन रहा, कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। मतलब सीधा मैं बाहर की तरफ आया। उन्होंने पूछा कि कब तक हो आप यहाँ पे। मैंने बताया कि एक हफ्ता। बस बाहर निकल के मैंने फिर एक ग्रैब बुक की। ग्रैब इज़ वेरी कन्वीनियंट यार, बस अपना एक क्रेडिट कार्ड उस पर अटैच करो। मेरे पास थैंकफुली मेरे पास 2 क्रेडिट कार्ड हैं, फॉरेक्स क्रेडिट कार्ड, जहाँ पर 0 फॉरेक्स चार्जेस है बेसिकली। तो मैं हमेशा वही, जब भी इंटरनेशनल ट्रैवल करता हूँ हमेशा वही कार्ड को ऐड कर देता हूँ। एंड देन इतना आराम से ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना, मतलब प्रॉब्लम ही नहीं होता, जैसे जस्ट लाइक इंडिया कि कोई दिक्कत ही नहीं है अपन को। एक चीज़ मैंने यहाँ निकलने के बाद नोटिस की है कि भाई लोग बहुत हैं यहाँ भी। मतलब इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट डेंस पॉपुलेटेड 7-Eleven बाय द वे। 7-Eleven स्पॉटेड। सो आप 7-Eleven ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे। थाईलैंड में मैंने काफ़ी सारे 7-Eleven एक्सप्लोर किए थे। काफ़ी अच्छे उनके पास शेक्स होते हैं, ड्रिंक्स होते हैं, तो वो मैं यहाँ पर आके ज़रूर ट्राई करूँगा 3-4 जगह पे, डिफरेंट जगह पे जाके। तो अभी बस होटल जाके थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ यार, कुछ खाता पीता हूँ, एंड देन फिर मिलते हैं जल्दी। वेलकम बैक। सो यार 1 घंटा रेस्ट करने के बाद, बहुत ज़्यादा तो रेस्ट नहीं किया मैंने, क्योंकि फिर रात में आराम से मैंने कहा सोऊंगा। अभी 2 दिन का वीकेंड है, सैटरडे एंड संडे, तो इतना घूम सकते हैं, घूम लो है। तो हम लोग बस थोड़ा फ्रेशन अप हुए, कुछ खाया मैंने हल्का सा, और हम लोग आ गए BGC, सॉरी यार, BGC, इसका एक फुल फॉर्म भी है, तो मैं डाल दूँगा यहाँ पे। मैंने अभी फुल फॉर्म देखा नहीं है, बट ये देखो ट्रैफिक इतना ज़्यादा है यहाँ पे कि 12 किलोमीटर था और हमें 1 घंटा 15 मिनट लगे यहाँ पहुँचने के लिए। 1 घंटा 15 मिनट, 12 किलोमीटर। और ऐसा भी नहीं था कि दिल्ली वाला मतलब ऐसा क्राउडेड एक गाड़ी के ऊपर दूसरी गाड़ी चल रही है, ऐसा भी नहीं था। मूविंग ट्रैफिक था, बट फिर भी ट्रैफिक था, क्योंकि शायद रेड लाइट्स बहुत ज़्यादा हैं। और बड़ी अमेजिंग सी जगह यार, मस्त ही लग रहा है ये तो एकदम से। देखो सामने फोर्ड की गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, चल के मस्टैंग ट्राई करते हैं। चलो भाई, एक गाड़ी जो आप देख रहे हो ना अभी फोर्ड की, ये इलेक्ट्रिक कार है। एंड बाय द वे ये एक चार्ज में पता है कितना चलती है? ये चलती है 1500 किलोमीटर। 1500 किलोमीटर एक चार्ज में भाई, मैक 4 के साथ। और गाड़ी की अगर मैं वैल्यू बताऊँ ना तो मैं तो मिल जाओगे, मतलब इस रेंज में, इस लेवल की ईवी कार। ये गाड़ी यहाँ पर मिलती है अप्रॉक्सीमेटली 34-35 लाख रुपए की, इंडियन करेंसी में बता रहा हूँ। और इंडिया में पड़ेगी अप्रॉक्सीमेटली, इसका 50% और इसमें ऐड कर दो, मतलब 55 लाख मैक्स। तो 55 लाख में तुम्हें फोर्ड की 1500 किलोमीटर रेंज वाली गाड़ी मिल रही है। और ये गाड़ी 90% चार्ज आती है मात्र 30 मिनट्स के अंदर, विद ऑफ कोर्स अ पावर चार्जर। सो लुक एट दिस।
भाई लो, अब बैठ भी गई गाड़ी में और क्या ही मस्त लग रही है गाड़ी। एक तो भूल गया, ये देखो भाई पूरा का पूरा सनरूफ क्रेजी। जरा ये वाली गाड़ी देखो यार, तुम क्या नाम था इसका, ब्रो समथिंग है ना कुछ। ब्रोंको, क्या सुपर ग्रिल है। मैं कह रहा हूँ ये अपने अभी कौन सी चलती है लैंड रोवर की सबसे चल रही है वो डिफेंडर। वो डिफेंडर फेल कर देगी आ गई तो। और गाड़ी का प्राइस क्या है, मात्र 75 लाख रुपीज़। ये देखो 75, और ये पूरे का पूरा डिटैचेबल है, आप पूरा अच्छा हटा सकते हो उसका। स्क्रीन साइज देखना भाई इसका जरा। फोर्ड यार भाई क्या ही हो रहा है इंडिया में तो, बस फ्रेमलेस जोड़ भाई। यहाँ का टाइम्स का लग रहा है मेरे को। भाई घूमते घूमते अपने थोड़ा मोड़ा खा लिया है, अपन को जिससे मिलना था फाइनली मिल लिए हैं। मतलब शहर देखो यार, all Christmas vibes।